हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सभी लोगों का। आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग इन वाटर करने वाली हूँ। सो वाटर मीडियम होगा आज के सारे इंसाइट्स का। एंड डीप रीडिंग करूंगी, डिटेल रीडिंग करूंगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए आज लेट नाइट क्या है। ओके और जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी कैसा फील करेंगे, कैसे रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, सब चेक करने वाली हूँ। आपको पॉजिटिव पे फोकस करना है और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करो उतना क्लेम करो, बाकी ड्रॉप कर सकते हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स लिट द डिवाइन कैंडल। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओके सो व्यूअर, अपना ध्यान इस तरफ लाएं, फ्लेम की तरफ देखें, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करें। राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, इस रिलेशनशिप को प्लीज ब्लेस कीजिए, आज की रीडिंग को ब्लेस कीजिए, हमारे साथ रहिए थ्रू आउट द रीडिंग। आपकी गाइडेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करें। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आज मुझे दिखाई दे रहा है बनता हुआ एक बहुत सुंदर फूल। ओके, विच शोज द फ्लावरिंग इन योर रिलेशनशिप, यानी कि कुछ ना कुछ खिलने वाला है आपके रिश्ते में। ओके, कुछ तो बदलाव होने वाला है। थिंग्स आर गोइंग टू फ्लरिश एंड प्रॉस्पर। मुझे यहाँ पे फूल तो इतने बनते हुए दिखाई दे रहा है ना, आज बिल्कुल क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर देखो, फ्लावर एकदम क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये दिखाता है कि आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस इस टाइम खिल रहे हैं, बहुत ज्यादा। बी हाइव जैसी एक, जैसे होता है ना कि हेक्सागन जैसा एक इमेज, एक पिक्चर होता है, ऐसा भी बनता दिखाई दे रहा है, जो आप दोनों के बीच के बहुत जबरदस्त संतुलन और आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाले एक सामंजस्य को दिखाता है, जहां पे आप लोगों की जिंदगी में बैलेंस आने वाला है, रिश्ते में बैलेंस आने वाला है। मिठास को भी दिखाता है ये। ओके, इट ऑल्सो शोज द स्वीटनेस। ओके, दिखाता है कि रिश्ते में आने वाली है आपके मधुरता। ओके, मुझे यहाँ पे राशियां दिख रही हैं, लियो दिख रही है, स्कॉर्पियो दिख रही है, लिब्रा, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, टॉरस, ये राशियां दिख रही हैं। लेटर्स तो मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। मुझे लेटर एल दिखाई दे रहा है, लेटर सी दिखाई दे रहा है, लेटर ए दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे लेटर पी दिखाई दे रहा है, लेटर आर दिखाई दे रहा है, ओ माय गॉड लेटर टी दिखाई दे रहा है, नंबर 7 दिखाई दे रहा है, बाबा रे बाबा। नंबर टू कंपेनियनशिप, द टू ऑफ यू, इसका नंबर मुझे आज दिखाई दे रहा है। भाई रीडिंग जबरदस्त रहने वाली है। ओके, क्योंकि आज वैक्स बहुत कुछ बोल रहा है, मुझे चीजें ढूंढनी नहीं पड़ रही हैं, आज तो मुझे इंफॉर्मेशन वैक्स खुद दे रहा है, एकदम खिल के दे रहा है, एकदम फ्लावर करके दे रहा है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में उस पड़ाव पे आ चुके हो जहां पे आप बहुत ज्यादा मेच्योर्ड हो गए हो। ओके, मेच्योरिटी, आज की वाइब्स बहुत अच्छी है रीडिंग की। मुझे दिख रहा है अब वो बच्चे वाला मन आपका नहीं है कि एकदम भटको, परेशान हो जाओ, रोने ही लग जाओ, फिर चुपी ना हो, पार्टनर को कॉल किए जा रहे हो, मैसेज किए जा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि अब आप इतने इमेच्योर हो, अब आप मेच्योर हो रहे हो इस रिलेशनशिप पे। ओके, लाइफ में मेच्योर हो रहे हो यार आप, क्योंकि बहुत सी बातें आपको समझ में आ रही हैं। आप पहले बहुत बुद्धू थे, रिश्ते की शुरुआत में तो बहुत बुद्धू थे, बहुत बड़े वाले बुद्धू थे, लेकिन अभी जो बुद्धिमानी है आपकी वो अपना काम कर रही है, बुद्धू नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रहा है कि आप समझ रहे हो चीजों को, अब ये तो समझ रहे हो कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, दिस इज नाउ हाउ थिंग्स आर। आप ये भी समझ रहे हो कि हेल्दी रिश्ता ऐसा नहीं होता। बहुत समय तक तो आपने डिनाइल में रहे हो, ये सोच के कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ, शायद मेरा ही देखने का नजरिया गलत है, शायद रिश्ते में सब कुछ ठीक है, शायद ऐसा ही होता होगा रिश्ता, शायद मेरी उम्मीदें ज्यादा हैं, या फिर मैं, आपने मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को डिनाइल में रखा है, अपनी ही सेल्फ एस्टीम को आपने नीचे करते रहे हो, आप ये सोच के कि शायद मेरी ही गलती है और मुझे कुछ भी करके रिश्ता चलाना है, तो मैं जितना झुकूंगी या झुकूंगा, जितना मैं एडजस्ट करूंगा उतना अच्छा। लेकिन आज आप रियलाइज कर रहे हो कि हेल्दी रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता। हेल्दी रिलेशनशिप में इस तरह की उम्मीदें नहीं होती एक दूसरे से। ऐसा नहीं होता कि छोड़ दो किसी को फिर हालचाल भी मत पूछो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो हेल्दी रिश्ते में तो जब तक अपने पार्टनर की ये ना पता चल जाए कि वो कैसा है, क्या वो ठीक है या नहीं है, क्या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जब तक पूरे टाइम उसकी चिंता ना सताती रहे, तब तक तो वो रिश्ता हेल्दी कैसे हो सकता है।
जब तक उसकी वेलबींग की आपको चिंता नहीं है, वो रो रहा है लगातार और आपके सामने रो रहा है, आपको पता है कि आप उसको रुला के आए हो, लेकिन आप वापस जाके ये भी नहीं पूछ रहे हो कि तुम कैसी हो, कैसे हो, आर यू ओके, आर यू ऑल राइट, ऐसा तो हेल्दी रिश्ता नहीं होता। ये आपके भाव हैं यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, यू हैव मैच्योर्ड अ लॉट। ओके, अब आप वोकल भी हो गए हो, बोलने भी लग गए हो। ओके, और आपके पार्टनर को ये बहुत बड़ा शॉक भी है कि यार ये कैसे बोल रही है, ये कैसे बोल रहा है, इसके मुंह में जबान कैसे आ गई, कल तक तो नहीं बोलती थी, कल तक तो नहीं इसको ये सब बातों से प्रॉब्लम थी, यार इसके मुंह में जबान कहां से आ गई है, वाई इज शी रिवोल्टिंग, वाई इज शी आस्किंग क्वेश्चंस, वाई शी आर एडजस्टिंग। ओके, क्यों मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रही है। ठीक है, ये आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं। जहां पे ये आपके पार्टनर के लिए एक धक्का है, वहां पे उनके रियलिटी चेक भी है कि जिसको वो अबला, विक्टिम, जिसको वो इजीली मैनिपुलेट कर पाए। और अगर आप पुरुष हैं तो अगर आपके पार्टनर ने ये सोचा है कि आप एक कमजोर इंसान हो, कभी स्टैंड नहीं ले पाओगे, अगर ऐसा कभी भी आपके पार्टनर ने ये सोचा है इस रिश्ते में, जो कि सोचा है तभी आपको मैनिपुलेट करता रहे, वो भ्रम आपके पार्टनर का टूटा है, डेफिनेटली टूटा है। मुझे ना ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ना कार्ड्स पे तो ना पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है, जहां पे सब कुछ नया नया होता है, यंग यंग होता है। ऐसे ख्याल आपके बारे में आपके पार्टनर के आ रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर अपने मन में इस रिश्ते की शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द पर्सन इज स्टार्टिंग इन हिज और हर हेड। ओके, जहां आपके पार्टनर को पहले इस रिश्ते को खत्म करने की जल्दी थी, आपको छोड़ने की जल्दी थी, इस रिश्ते की बिल्कुल मतलब ऐसी की तैसी कर देने की जल्दी थी, वहीं अब इस पर्सन को जल्दी है कि अब ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, अब ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। पहले ईगो इस बात की थी कि मुझसे सवाल जवाब क्यों करती है, या मुझसे सवाल क्यों पूछता है, कन्फ्रंट क्यों करती है। अब दिक्कत इस बात से है कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, अब ऐसे भी खुश नहीं है और ऐसे भी खुश नहीं है, मतलब जल्दबाजी तो इनको हर हालत में रहती है। मतलब ये पर्सन किसी भी सिचुएशन में खुश नहीं रह सकता। आप इसको जब वो देते हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं थक हार के यही सोचा कि चलो अगर आपने मेरे पार्टनर को दूरियां चाहिए, अगर उसको इस वक्त ये चाहिए कि उसको अकेला रहना है, रिश्ते में नहीं रहना है, तो ठीक है, आई विल गिव द स्पेस। आपने तो ये चीज सोच ली, लेकिन आपका पार्टनर तो फिर से वही ट्रैक चेंज कर रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी थोड़ा ऑफ ट्रैक बता रही हूँ मैं आपको ये चीज रिलेशनशिप से अलग, क्योंकि मुझे एनर्जी आज अभी पिक हो रही है। मुझे लगता है कि करियर में ना आप लोगों के, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हो ना, आप में से आपको नया जॉब मिलने वाला है, या फिर आपका इंटरव्यू फलीभूत होने वाला है। जो इंटरव्यू देके आए हो ना भी हाल फिलहाल में, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, या फिर आपको अपने वर्क प्लेस पे आपका डेजिग्नेशन चेंज या फिर आपका प्रमोशन होने वाला है। क्लेम कर लो, लिख के रख लो, तो जरूर होगा, क्लेम जरूर कर लेना। आई क्लेम प्रमोशन, आई क्लेम माई करियर ग्रोथ। भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कैंडल वैक्स से, अगर ये भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो मैं आपको क्यों ना बताऊं, मेरे व्यूअर के फायदे की इन्फॉर्मेशन है। सो आई जस्ट चेंज द ट्रैक अ बिट। ठीक है, अच्छा, इनको अभी फिलहाल इनके पास सब कुछ है, ठीक है, हो सकता है हाल फिलहाल में आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ उसको फाइनेंशियल गेन भी हुआ हो, या कुछ अच्छा लाइफ में करियर में हुआ हो, लेकिन फिर भी ना इस पर्सन को कंप्लीशन की, फुलफिलमेंट की नहीं हो रही है इच्छा, या नहीं हो रही है फीलिंग, इसको अधूरा अधूरा लग रहा है, और इस मन में सोच रहा है कि मैंने सब तो पा लिया, जो चाहता था सब तो पा लिया, जैसा चाह रहा था सब तो पा लिया, फिर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही, खुशी नहीं हो रही इस पर्सन को, ये पर्सन खुश नहीं रह पा रहा है, जबकि पूरी दुनिया पाली इसने, फिर भी खुश नहीं रह पा रहा है ये इंसान। ओके, कहीं ना कहीं पहले इसको आपसे अपना पीछा छुटाने की जल्दी थी, और अब इस पर्सन को आपसे बंधने का मन कर रहा है फिर से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, पहुंच गया, गाने लगाइए गाना। ओके, जन्मों का संगम है हो गया इसका अब, क्योंकि इसको तो फिर से लगने लग गया है कि वापस चाहिए पर्सन मुझको। ओके, मतलब जहां आपने इसको फ्री किया व्यूअर, वहां इसको बंधने का मन कर रहा है। बड़ा शिफ्टी है आपका पार्टनर ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये पर्सन जब छोड़ते हो इसको, तो इसको आपसे बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है। जब इसको बताते हो कि मैं तेरे साथ हूं, सब ठीक है, एंड आई वांट टू बी विद यू, तभी इसको आपसे पीछे भागना होता है। अभी ये फुल टाइम आपके पीछे आने की इच्छा व्यक्त कर रहा है अपने मन में। ठीक है, इसको ऐसा भी लग रहा है कि इसने इस रिश्ते को तोड़ने का, खत्म करने का, नो कांटेक्ट में जाने का ज्यादा जल्दी निर्णय ले लिया। इसको लग रहा है कि मैंने जल्दबाजी कर दी, अभी तो गुंजाइश थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा आपका पार्टनर फील कर रहा है। ओके, इसको लग रहा है इसने जल्दबाजी कर दी है, ऐसा महसूस कर रहा है। ओके, गिव एंड टेक की एनर्जी में आपका पार्टनर आना चाहता है।
ओके इस पर्सन की तरफ से आपको कोई एनोनिमस गिफ्ट या फिर फ्लावर्स या फिर कोई एनोनिमस, नॉट एनोनिमस, अननोन नंबर से आपको फोन आ सकता है बहुत बहुत जल्दी, विद इन 2 to 3 days। ओके एक तरह का मुझे यहाँ पे बंदा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपको कॉल करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अपने नंबर से नहीं, अलग से। मतलब ये सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे वाली बात होगी, जहां पे इसने खुद से कहा भी नहीं और इसको ये पता है कि एनोनिमस तो यही होगा और तो कोई आप जानते हो कोई और हो नहीं सकता, तो आप समझ ही जाओगे कि किसने भेजा है। इस तरह की प्लानिंग आपके पार्टनर की चल रही है, क्योंकि ये अब आपके साथ शांति प्रस्ताव चाहता है। ये चाहता है कि आप उस फोन से, उस लेटर से, उस पर्टिकुलर एनर्जी से परेशान होके या डिस्परेट होके इनको खुद ही कॉल करो या खुद ही रीच आउट करने की कोशिश करो, या अगर भूलने की कोशिश करो उनको तो आप उनको भूल ना पाओ। ओके जरा प्लानिंग चल रही है। ओके फिर से मैनिपुलेशन चल रहा है, फिर से पॉलिटिक्स जैसा चल रहा है, क्योंकि इस पर्सन को अब साम दाम दंड भेद से वापस से आपके साथ कनेक्ट करना है। पर जो भी है आपके लिए तो जस्टिस मिलने का कार्ड आ रहा है। आप तो वो चाहते हो, जो चाहते हो वो होगा। ओके अब चाहे वो कैसे भी हो, चाहे पार्टनर डेस्परेट होकर आपको कॉल करे, चाहे वो कैसे भी कॉल करे, लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि न्याय मिलने का समय आपको आ गया है। यू प्लीज क्लेम जस्टिस व्यूअर। सुन लिया है आपने, न्याय मिलने का समय आ गया, अब इसको क्लेम भी करो। क्लेम करना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स को बताओ आप क्या चाहते हो। क्लेम जस्टिस। ठीक है ये आपके पार्टनर की थी करंट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स। जिन लोगों ने एंड तक वीडियो देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।